हाय गैस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान बात कर रहा हूँ। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारे लोगों को बहुत गलत फहमी होता है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले ही पैदा हुआ है। क्या इस इस्लाम धर्म के लिए आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी मेहनत की, और इस्लाम धर्म के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी मेहनत की, और इस्लाम धर्म के लिए नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी मेहनत की, और इस इस्लाम धर्म के लिए ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी मेहनत की, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए बहुत सारे मेहनत किए हैं। कि सब लोग को एक गलत फहमी होता है कि 1400 साल पहले इस्लाम धर्म पैदा हुआ है। ये कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ताला एक ही दीन को और एक ही धर्म को ही भेजा है। और इस बातों को हम डॉक्टर जाकिर नायक के ज़रिए से हम सुनेंगे वो क्या बताते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने पैगाम दे इस्लाम का, नूह अलैहिस्सलाम ने दिए इस्लाम का, मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए इस्लाम का, ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का। तो लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले आया। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया। फिर चंद साल के बाद 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोगों ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। जैसा कि आपने कहा कि हिंदू जो है पत्थर, पहाड़, पानी, इन सब की जो इबादत करते हैं, मेरे अंदाज से इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है। आज साइंस भी ये मानती है कि जो सॉलिड मैटर है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी को हमने खुदा या मतलब इन सब चीज़ों के बीच में जो एनर्जी है वही अल्लाह ताला, खुदा, जिस नाम से भी हम पुकार रहे हैं, हम उस एनर्जी जिसने इन सब को पैदा किया, जो आपके बीच में से बोल रही है, जो मेरे बीच में से सुन रही है, जो मेरे अंदर से बोल रही है और इन सब के बीच में से सुन रही है, उसी को अल्लाह ताला कहते हैं। वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, और उसी के कहने के मुताबिक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, वो पत्थर के अंदर नूर को देखते हैं और उस नूर की पूजा करते हैं, जिसे कहा है, कबीर ने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत ते के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। तो उस नूर को जिसने जहां देखा, जब एक हिंदू किसी को नमस्ते करता है तो वो इंसान को नहीं कर रहा, वो उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को देख के कहता है कि नमस्ते, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूँ, और वो जवाब में देता है कि नमस्ते। जैसे हम इस्लाम में कहते हैं कि सलाम वालेकुम, हम सलामती चाहते हैं, और आज जवाब देते हैं कि वालेकुम सलाम। तो मेरा इतना ही कहना था कि वो नूर जब हम सब में देखना चालू कर देंगे तो उसके बाद किसी भाईचारे की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि पहले जो हिंदू की भी पूजा है उसमें कहते हैं कि अंतरिक्षा है शांति ही, वनस्पता है शांति ही, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। मतलब अंतरिक्ष में तारे भी शांत हों, जंगलों में वनस्पतियां शांत हों, सभी लोग शांत हों, सभी लोग सुखी हों, ये प्रार्थना, ये एक हिंदू धर्म की बुनियाद है। और हर धर्म की, इस्लाम की, हिंदू धर्म की, सिखिज्म की, सभी ने हर एक की भलाई और हर एक की शांति, हर एक के भाईचारे की बात की है। अगर इसमें कुछ आपको गैर वाजिब लगे तो मुझे। नहीं, भाई साहब अवतार सिंह, आपने बहुत अहम सवाल किया और एक बेहतरीन सवाल किया, और इस सवाल के जरिए कुछ लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, और आपके साथ जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया
कि हिंदू धर्म ने हिंदू ये समझते हैं कि जब पत्थर को पूछते हैं तो एनर्जी, आपने साइंस के बारे में कहा एनर्जी है, आपके इसमें एनर्जी, मेरे इसमें, मैं एनर्जी के बारे में बिल्कुल मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, एनर्जी है। लेकिन ये कहना कि ये एनर्जी अल्लाह है, ये एनर्जी खुदा है, ना कुरान में लिखा है ना वेद में लिखा है। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी गलत फहमी है कि ये एनर्जी खुदा है। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक इट, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर इज नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवेंस अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं कोई भी चीज, आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो ही लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल, किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए, उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे कि मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो, पैसे ज्यादा कमाने का। आपको जब पता चलेगा आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो। आप उससे सहमत है? आप बोलेंगे ज्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलत फहमियों में अल्लाह ताला खुदा ईश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से इबादत करने लगते हैं। और हम क्या कर रहे, उस अजीम खुदा को गाली देते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अस्तगफुरुल्लाह। हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते, जब लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को मदद करता हूं और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूं, रोज 10,000 रुपये भेजता हूं, उसको पता नहीं जाकिर के साथ क्या करता है, वो कॉकरोच बनाता है, कॉकरोच, और रोज सुबह को बोलता है जाकिर शुक्रिया। जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कॉकरोच बनाया, क्या मुझे खुशी होगी? भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता था जाकिर शुक्रिया, काफी है, शुक्रिया नहीं भी कहता था चल जाता था, लेकिन मुझे कॉकरोच बनाया, इंसान से कॉकरोच बनाया। मुझे फर्क पड़े ना पड़े, वो तो बेवकूफ बन रहा है ना, कैसा बेवकूफ इंसान है। मुझे भले फर्क ना पड़ा, मैं दयालु, जान देना मुझे कॉकरोच में क्या फर्क पड़ा, मैं बोलूंगा क्या बेवकूफ इंसान है, क्या बेवकूफ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है। तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजहबी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करे, किस तरीके से उसकी बात माने। हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते हैं एनर्जी इज गॉड। कहां नहीं लिखा एनर्जी इज गॉड? आपने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया। आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है आपको शायद पता होगा। नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, बराबर। इदम नममे, आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते आप ईश्वर है। इससे भाईचारगी बढ़ेंगी नहीं घटेंगी।
वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे, ईश्वर को क्यों गाली दे रहे, खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो, मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम, मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म में ये नहीं सिखाता। ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की इजाज़ करते हैं, इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। जिस तरीके से खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करे, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे, हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा अवतार सिंह अस्सलामु अलैकुम, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप पे सलामती हो, आप पे अमन हो, आप मुझे बोलो इससे भाईचारा ज्यादा बढ़ेगा या कहने से भाई मैं आपको ईश्वर मानता हूं और फिर आपकी बात नहीं मानूं मैं? फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराब पीने चलो, चलो भाई लड़की के साथ रात गुजारेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे मेरे भगवान मुझे बुला रहा है। तो ये कहना अस्सलामु अलैकुम मतलब मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये इंसान के ऊपर सलामती हो। अच्छा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है, बुरा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है। तो इस तरीके से इस्लाम में जो ग्रीटिंग है उससे किसी को नुकसान नहीं होता है, ना इट इज हिपोक्रेसी, इट इज द बेस्ट वे ऑफ भाईचारा। और कुरान में कहा गया है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में 86, वह इज़ा हुई तुम मतलब अगर कोई आपको सलाम देता है तो आप उससे अच्छा सलाम दो, कम से कम उस जैसा, क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब रखता है। मतलब अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं कहूँगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और बेहतरीन होना चाहिए या कम से कम यकसा। इसा आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्फाज वही है लेकिन दिल से आ रहा है वालेकुम अस्सलाम, इसमें भी जज्बा ज्यादा है, ये भी बेहतरीन है। तो कुरान में लिखा है कोई भी आपको सलाम करता है उससे बेहतरीन सलाम दो, या उससे बेहतर ना कर सको, कोई कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कम से कम उतना दो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तालीमात है कुरान में, इससे भाईचारा बढ़ता है। तो गलत तरीके से इबादत करना जो वेद के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, ग्रंथ के खिलाफ है, वो करने से भाईचारा नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा। तो इसीलिए हम ये जाने ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है, वो जानता है कि किस तरीके से उसकी इबादत करना चाहिए, वो बेहतरीन जानता है। मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है कि ये लाल गोली सुबह को लेना, हरी गोली दोपहर को लेना, आप बोलेंगे छोड़ो हरी लाल, मैं नीली गोली खाऊंगा। अरे वो डॉक्टर है, वो जानता है। तो इसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक खुदा है, उसकी बात के ऊपर अमल करना। इसीलिए जो इंसान खुदा की बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं इस्लाम, मतलब सबमिट, ही इज कॉल्ड एज अ मुस्लिम। तो जो कोई अल्लाह के मुताबिक चलता है उसे कहते हैं पर्सन हु सबमिट्स हिज विल टू गॉड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी अच्छी अंदाज से हमको अच्छा समझाया गया है। डॉक्टर जाकिर नायक को हम शुक्रिया कहते हैं कि इस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कि ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, कि अभी अच्छे वीडियोस हम लाने के लिए कोशिश करते हैं। कि दुआ करिए, जो बातें सुने हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।